आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद है तथा ए और बी का हरात्मक माध्य 20 है तथा बी और सी का समांतर माध्य 5 है, तब 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, देखिए इसे हम कैसे सरल करेंगे। यहाँ पे हमें ये क्या दिया हुआ है, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो यदि हम लिखें गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद, ये हमें क्या दिए हुए हैं, ए बी और सी। अब देखिए हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, bn। यदि कोई हमारे पास b1 b2 इस तरह से यदि हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है, तो इसका nवां पद का सूत्र क्या होता है, b1 गुणा r की घात n-1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के माना पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, a गुणा r, तीसरा पद क्या होगा, a गुणा r की घात 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 पद होंगे। यदि हम मान लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, a गुणा r, तीसरा पद क्या होगा, a गुणा r की घात 2। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है कि a और b का हरात्मक माध्य क्या है, 20 है। तो यहाँ पे हमने क्या माना है, देखो a हमारे पास a है, b हमारे पास ar है। पहले हम लिख लेते हैं, चूंकि हमें दिया हुआ है a व b का हरात्मक माध्य, ये दिया हुआ है 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a और b के हरात्मक माध्य के लिए सूत्र लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा ए बी बट्टे a प्लस b और बराबर ये हमें दिया हुआ है 20 के बराबर। अब हमें b व c का समांतर माध्य दिया हुआ है, तो b व c का समांतर माध्य क्या है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b व c का समांतर माध्य ये दिया हुआ है 5। अब b व c का समांतर माध्य कैसे लिखेंगे, b प्लस c बट्टे 2 और इसका मान हमें दिया हुआ है 5 के बराबर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें लिखते हैं मान, क्योंकि हमारे पास पहला पद क्या है, a हमारे पास है a, दूसरा पद b हमारे पास क्या है ar। तो यहाँ पे यदि मान लिखें तो क्या लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम। ठीक है, और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में मान रखते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा a गुणा b का मान क्या रखेंगे, a गुणा r बट्टे a प्लस ए आर। क्योंकि अभी हमने देखा माना यदि पहला पद a है तो दूसरा पद क्या होगा, ar, तो b का मान ar, तीसरा पद क्या हो जाएगा, a गुणा r की घात 2, तो c का मान a गुणा r की घात 2। इसे यहाँ पे सरल कर लेते हैं, बराबर में दिया हुआ है 20। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 गुणा a की घात 2 गुणा r बट्टे a को कॉमन लेके लिखेंगे तो 1 प्लस r बराबर 20। ठीक है, या फिर यहाँ से 2 गुणा a गुणा r बट्टे 1 प्लस r बराबर 20। इसी तरह से यहाँ पे मान लिखेंगे तो b हमारे पास है a गुणा r, c हमारे पास है a गुणा r की घात 2 बट्टे 2 बराबर 5। यहाँ पे a गुणा r को कॉमन लेके लिखेंगे तो 1 प्लस r बट्टे 2 बराबर 5, या फिर a गुणा r गुणा 1 प्लस r बराबर 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यदि इसको थोड़ा और सरल करें तो क्या लिख सकते हैं, a गुणा r बट्टे 1 प्लस r बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ से ar का मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a गुणा r बराबर 10 गुणा 1 प्लस r। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ar का मान यहाँ पे रख देते हैं इस समीकरण में, तो इसे सरल कर लेते हैं। ar का मान क्या रखेंगे, 10 गुणा 1 प्लस r, फिर यहाँ पे है 1 प्लस r और बराबर 10। तो यहाँ से देखो 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस r का वर्ग बराबर 1। तो अब इसे सरल कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से, 1 प्लस r का वर्ग बराबर 1। तो इसका मतलब 1 प्लस r बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 1, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस r बराबर प्लस माइनस 1। तो हमारे पास यहाँ से क्या मान है संभव, एक तो 1 प्लस r बराबर प्लस का 1 और एक 1 प्लस r का मान माइनस का 1। तो यदि 1 प्लस r बराबर 1 है तो यहाँ से तो r बराबर 0, और यदि 1 प्लस r बराबर माइनस 1 है तो यहाँ से r बराबर माइनस 2। ठीक है, अब r का मान 0 तो हो नहीं सकता, क्योंकि r क्या है, सार्वनुपात है गुणोत्तर श्रेणी का, तो r का मान आ गया हमारे पास माइनस का 2। अब ये r का मान यहाँ पे रख देते हैं, हमारे पास है a r गुणा 1 प्लस r गुणा 10। यहाँ पे r का मान रख देते हैं तो a r गुणा 1 प्लस r बराबर 10। यहाँ पे r का मान रखेंगे, r का मान है माइनस का 2, तो a गुणा माइनस 2, 1 प्लस माइनस 2 बराबर 10। इसे सरल करेंगे, माइनस का 2 यहाँ से माइनस का 1, तो 2 गुणा a बराबर 10। तो a का मान क्या जाएगा, यहाँ से a बराबर 5। ठीक है, a का मान आ गया 5, r का मान है माइनस का 2। तो यदि विकल्प देखें, पहले विकल्प में दिया गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद पूर्णांक वर्ग नहीं है,
यदि यहाँ पे हम इस गुणोत्तर श्रेणी के पद लिखेंगे तो a का मान 5 आया, मतलब पहला पद 5 है। दूसरा पद क्या आ जाएगा 5 गुणा r, r का मान -2 है तो ये क्या आ जाएगा -10। तीसरा पद क्या आ जाएगा a गुणा r का वर्ग, r -2 है तो -2 का वर्ग प्लस का 4, 4 को a से गुणा करेंगे, a का मान 5 है तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20। ये आ गए हमारे पास ABC के मान जो हमें दिए हुए हैं। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पद है 5, -10 और 20, और विकल्प में दिया है गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद पूर्णांक का वर्ग नहीं है। तो ये तो सही है, ये किसी भी पूर्णांक का वर्ग नहीं है तो पहला विकल्प यहाँ से सही हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद पूर्णांक का वर्ग नहीं है तो ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विकल्प में दिया है ABC का समांतर माध्य 5 है तो ABC के मान है हमारे पास। यहाँ से यदि इनका समांतर माध्य ज्ञात करें, चूंकि हमारे पास A का मान है 5, B का मान हमारे पास क्या है -10 और C का मान हमारे पास क्या है 20, इनका यदि समांतर माध्य ज्ञात करें तो क्या आ जाएगा 5 -10 प्लस 20 बट्टे 3 बराबर, अगर इसको सरल करेंगे 25 -10 तो 15, 15 बट्टे 3 बराबर 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास ABC का समांतर माध्य। तो दूसरा विकल्प भी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया है ABC का समांतर माध्य 5 है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प में दिया है B बराबर +-6, जबकि B का मान क्या है -10 तो तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। चौथे विकल्प में दिया गुणोत्तर श्रेणी का सारवनुपात 2 है, जबकि सारवनुपात R का मान क्या है -2 तो चौथा विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का पहला और दूसरा ये 2 विकल्प सही हो जाएंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।